यस। असाइनमेंट्स देखी है? मैंने आपको कल आई थिंक 5th असाइनमेंट भी शेयर की थी। यस। असाइनमेंट सॉल्व की है आपने? असाइनमेंट में कहीं पे किसी को डाउट है? एनीवन एनी डाउट इन असाइनमेंट्स? नो। तो मैं आगे बढ़ूं? आपको डाउट आएगा तो आप डाउट पूछ लोगे? यस एवरीवन। आप डाउट पूछ लोगे ना खुद से? यस और नो? हाँ। दैट मीन्स मैं आगे बढ़ सकती हूँ। श्योर। चलो, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? और स्क्रीन पे छोटे चेक्स दिख रहे हैं? स्क्रीन पे छोटे छोटे चेक्स दिख रहे हैं क्या? हाँ। परफेक्ट। सी, अब एक सिंपल टास्क है, आप बताओ इसके लिए आप कोड कैसे लिखोगे? ठीक है। आपके पास एक वेरिएबल है n। इस n वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं देती हूँ 3, इफ n इज इक्वल्स टू 3, तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 3 स्टार्स प्रिंट हो गए। इफ वैल्यू ऑफ n इज 5, तो यहाँ पे टोटल 5 स्टार्स प्रिंट होकर आपको दिखाई देंगे। इफ वैल्यू ऑफ n इज 6, तो यहाँ पे टोटल 6 स्टार्स आपको प्रिंट करके मिलेंगे। क्या हो रहा है ये क्लियर है? इफ वैल्यू ऑफ n इज 3, तो 3 स्टार्स प्रिंट हो गए। वैल्यू ऑफ n इज 5, तो 5 स्टार्स। वैल्यू ऑफ n इज 6, तो 6 स्टार्स। अगर इस तरीके से आपको कोड लिखना है, बेसिकली ऐसा आउटपुट अगर आपको चाहिए, आपको n वेरिएबल की वैल्यू एज ए इनपुट मिलेगी और n वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उतने नंबर ऑफ स्टार्स आपको प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए कोड क्या लिखोगे? व्हाट विल बी दी कोड टू अचीव दिस आउटपुट? ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो और मुझे बताओ। मैं n वेरिएबल की वैल्यू बताऊंगी, जो भी n वेरिएबल की वैल्यू है उतने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। जैसे ही आपका कोड कंप्लीट हो जाता है, चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। यस, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है,
तो मैं आपको सिनेरियो एक्सप्लेन कर देती हूँ। एन वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, तो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल हमें नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, इफ एन वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो आपको 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं। इफ एन वेरिएबल की वैल्यू 5 है तो आपको 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं। इफ एन वेरिएबल की वैल्यू 6 है तो आपको 6 स्टार्स प्रिंट करने हैं। ओके एवरीवन। यस, हुआ एवरीवन? एनीवन? हैव यू कंप्लीटेड? एटलीस्ट ट्राई तो किया क्या आपने? सी, आप अगर रिप्लाई नहीं दोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? 2 मिनट का कोड है ये। एक्सप्लेन करूँ क्या मैं? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मुझे बताओ आपने क्या कोड लिखा है। गलत है तो रहने दो, लेकिन कोड क्या लिखा आपने इसके लिए वो दिखाओ जरा मुझे। एवरीवन। तनवीर, अगर आप ऑलरेडी फॉर लूप यूज कर रहे हो ना, तो प्रिंट में स्टार इंटू एन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि स्टार इंटू एन का मीनिंग ही होता है एन, मतलब स्टार मल्टीप्लाइड बाय एन। तो एन टाइम्स आपका स्टार एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। यस, बाकी सबने क्या कोड लिखा है? जब तक आप रिप्लाई नहीं दोगे ना, तब तक मैं आगे एक्सप्लेन ही नहीं करूंगी।
यस, गायत्री, स्नेहल, क्या कोड लिखा है आपने? परफेक्ट। लिख रहे हो ना आप? तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या आपको? यस। प्रॉब्लम क्या हो रही है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? टाइम लग रहा है? कंफ्यूजिंग है? कुछ तो होगा। यस, एवरीवन। बोलो यार, कुछ तो बोलो। टाइम टू अंडरस्टैंड। ओके। यस। श्रेया, क्या हो रहा है? तनवीर, या हम सॉल्व कर रहे हैं, बस बताना नहीं है। यस, बोलो। ओके शिवराज, परफेक्ट। आई प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको। आई वेरिएबल की वैल्यू आपको रेंज से मिलेगी। नेक्स्ट वैल्यू अपने आप मिलती है। ठीक है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहां पे हमें आई वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करने की जरूरत लगती है, बट इन पाइथन वी डोंट हैव टू डू दैट। अभी तक जो पढ़ाया है मैंने, या जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो समझ में आ रहा है आप सबको? यस और नो? जो भी चल रहा है क्लासरूम में, लेक्चर्स में, वो समझ में आ रहा है क्या आपको? तो आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? रीजन क्या है? रिप्लाई देना पसंद नहीं है आपको? ओके श्रेया, सी, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे आंसर ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो रिप्लाई दो। यहाँ तक हुआ है, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, कोड ही नहीं क्लियर, आप ये एक्सप्लेन करो, कुछ तो बोलो। ये कह रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या आपको? एवरीवन। आप रिप्लाई दोगी क्या मुझे? समझ में आ रहा है क्या आपको?
स्पेसिफिक कुछ रीजन है क्या जिस वजह से आप रिप्लाई नहीं करते हो? और आप सब लेट क्यों ज्वाइन करते हो? ऐसा नहीं है कि मैं सेशन देर से स्टार्ट करती हूँ। आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो और आपके लिए मुझे रुकना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर 10 बजे का सेशन है तो 10 से पहले आप सब मीटिंग ज्वाइन करके वहां पे बैठने चाहिए। लेकिन आप आराम से आते हो 10:05, 10:10 बजे तक। ट्रेनर्स आपका वेट कर रहे हैं। 5 मिनट में सिर्फ वेट करती हूँ। पहले 5 मिनट में सेशन स्टार्ट नहीं कर पाती क्योंकि आप सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे टाइम पे। आप सेशन देर से ज्वाइन कर रहे हो। ज्वाइन करने के बाद भी आप रिप्लाई नहीं करते हो। डाउट से तो वो पूछते नहीं हो। मैं ही बार-बार आपसे पूछती हूँ कि एक्सप्लेन करूँ क्या, एक्सप्लेन करूँ क्या? इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन देन यू शुड रिप्लाई ना। अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं पढ़ाऊँ कैसे? फिर मैं हर रोज़ आऊँगी, जो भी टॉपिक है वो बस बातें करूँगी, वो बोलूँगी और चली जाऊँगी। फिर कॉलेज के लेक्चर्स में और यहाँ में क्या डिफरेंस है? सिर्फ मैं वाई क्लियर कर रही हूँ, लेकिन मैं अकेले ही बातें कर रही हूँ। आपसे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। सेशन तो इंटरैक्टिव होना चाहिए ना। इंटरैक्शन कहाँ पे है? ऐसा है तो कॉलेज में ही पढ़ाई कर लेते, फिर क्लास की ज़रूरत ही नहीं लगती। इतनी क्या तकलीफ है एक मैसेज करने में? पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए भी नहीं बोला। मैं तो बहुत बार ये भी कहती हूँ कि मैसेज करने के लिए टाइम लग रहा है, अनम्यूट करके बात करो। अनम्यूट करके बात करना भी आपको नहीं हो रहा क्या? सच में मतलब पहला सेशन रहता है मेरा और आप कुछ नहीं बोलते हो। 2 घंटे आती हूँ, मैं अकेली बातें करती हूँ, चली जाती हूँ। पहला सेशन ही ऐसा हो रहा है मेरा, जहाँ पे मैं ही वेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स का। अभी तक के पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस में पहली बार ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स बात ही नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स को डाउट्स ही नहीं है, क्वेश्चंस ही नहीं है। आप आओ, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो बताओ, चले जाओ, दैट्स इट। ऐसी पहली बैच है जहाँ पे आकर मैं वेट कर रही हूँ, पहले 5-10 मिनट। समझ में आ रहा है? 5-10 मिनट ट्रेनर्स वेट कर रहे हैं आपके जॉइन करने का। इतनी डिसिप्लिन है आप में। कुछ तो रखो यार। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे फ्रेंडली बात नहीं करती हूँ। बात करोगे तब पता चलेगा ना फ्रेंडली है ट्रेनर या नहीं है। बात ही नहीं करनी। पागलों जैसे मैं हर रोज़ आती हूँ, बातें करती हूँ, चली जाती हूँ। प्लीज़ डोंट डू दैट। चलो। सो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ n वेरिएबल वी वांट टू प्रिंट द स्टार्स। तो जो भी n वेरिएबल की वैल्यू है उतने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्टार प्रिंटिंग का टास्क है, ये रिपीटेटिव टास्क है। ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें रिपीटेटिव टास्क कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना है।
कौन सा टास्क है? स्टार प्रिंट कर। सो वी ऑल नो स्टार अगर मुझे प्रिंट करना है, आई हैव टू राइट प्रिंट इन डबल कोट्स स्टार, दैट्स इट। इतना लिखना मेरा काम है। लेकिन ये सेम टास्क कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए? n टाइम्स। और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो यूजर देगा या फिर हम बताएंगे, बट इट कैन बी एनीथिंग। सो फॉर दैट मैटर ये रिपीटेटिव टास्क मुझे एक लूप के अंदर लिखना होगा। n वेरिएबल की वैल्यू फिक्स रहेगी, एंड एज वी ऑल नो जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, हमें स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट पता है, तो हम हमेशा फॉर लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं रेंज बताऊंगी n। जब मैं लिखती हूँ फॉर आई इन रेंज इन ब्रैकेट्स n, तो मैंने अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? इन रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? परफेक्ट। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा? रेंज n। तो यहाँ पे क्या कंसिडर होगा? 0, 1 एंड 2, बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज 3। जो भी लास्ट वैल्यू यहाँ पे हमने एंड पॉइंट एज अ मेंशन किया है, यहाँ पे एंड पॉइंट मेंशन किया है 3, तो यहाँ पे 3 इंक्लूड होगा क्या? नहीं। लेकिन 0, 1, 2 ये 3 नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। सो फर्स्ट वैल्यू आएगी 0, स्टार प्रिंट होगा। सेकेंड वैल्यू आएगी 1, स्टार प्रिंट होगा। थर्ड वैल्यू आएगी 2, स्टार प्रिंट होगा। मुझे रिजल्ट क्या चाहिए था? मुझे 3 स्टार्स प्रिंट करके चाहिए थे, तो वो इस तरीके से भी मिल गए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो इस तरीके से काम हो जाएगा, बट इफ यू आर मेंशनिंग फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया है 1, तो हमें एंड पॉइंट क्या देना होगा? n+1, एंड इन दैट सिनेरियो अगेन प्रिंट स्टार। करेक्ट है? तो इस तरीके से हमें जितने नंबर ऑफ स्टार्स चाहिए वो प्रिंट हो जाएंगे। दिक्कत इतनी है कि प्रिंट फंक्शन हमेशा न्यू लाइन पे स्टार प्रिंट करता है। बेसिकली प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम जो भी चीज प्रिंट करेंगे वो हमेशा न्यू लाइन पे ही प्रिंट होगी। लेकिन मुझे सारे स्टार्स एक ही लाइन में चाहिए, एक स्पेस देकर दूसरा स्टार, एक स्पेस देकर तीसरा स्टार, ऐसे एक ही लाइन में सारे स्टार्स चाहिए विथ स्पेसिंग। ऐसी अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे अपने प्रिंट फंक्शन को एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि भाई न्यू लाइन पे मत जा। बाय डिफॉल्ट इसका जो एंड पॉइंट रहता है, एंड इज इक्वल्स टू स्लैश एन, मतलब स्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन, तो बाय डिफॉल्ट एंड इज इक्वल्स टू स्लैश एन है। लेकिन मुझे क्या करना है? एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, सो दैट न्यू लाइन पे ना जाते हुए एक ही लाइन पे वो स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, सो दैट जितने भी स्टार्स प्रिंट होंगे वो एक ही लाइन पे होंगे। सो यूजिंग दिस 2 लाइंस का कोड हमें इस तरीके से एक पैटर्न मिल जाएगा जिसमें एक ही लाइन में 3 स्टार्स है। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे जो आपका टास्क है वो क्या है? तो आपको ऐसे 3 स्टार्स 3 टाइम्स प्रिंट करने हैं। ऐसे ही 3 स्टार्स आपको 3 टाइम्स प्रिंट करने हैं, एक के नीचे एक। ओके, तो यहाँ पे अ, जो अब फंक्शनैलिटी आएगी या जो न्यू पॉइंट हमें इंट्रोड्यूस होगा वो है रोज एंड कॉलम्स। तो जब भी हम पैटर्न्स के साथ काम करते हैं ना, तो पैटर्न्स में देर आर रोज एंड देर आर कॉलम्स। तो रोज किसे कहते हैं? सो दीज आर द रोज, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो, एंड दिस इज योर थर्ड रो। तो ये रोज है, एंड इसके ऊपर जो है वो है कॉलम्स। सो दीज आर द कॉलम्स, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकेंड कॉलम, एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम। ठीक है? तो फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स। सेकेंड रो में 3 कॉलम्स, थर्ड रो में 3 कॉलम्स। हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। अभी तक हम जो कर रहे थे वहां पे हम क्या कर रहे थे? एक ही रो में मल्टीपल स्टार्स प्रिंट कर रहे थे, मतलब एक ही रो में मल्टीपल कॉलम्स हम प्रिंट कर रहे थे। तो जब मैं लिख रही थी n इज इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू मतलब क्या था? काउंट ऑफ कॉलम। तो ये एक रो है और इस रो में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है? n
इज रिप्रेजेंटिंग काउंट ऑफ कॉलम्स। तो एक ही रो में उतने कॉलम्स हम प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक रो में 3 कॉलम्स, ऐसे 3 रोज प्रिंट करनी है। एज वी ऑल नो, अगर एक ही रो में मुझे 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं, इफ आई वांट टू प्रिंट 3 स्टार्स इन वन रो, तो उसके लिए मेरे पास कोड ऑलरेडी रेडी है, दैट इज फॉर। अब मैं वेरिएबल्स चेंज कर रही हूँ, आई एम राइटिंग फॉर जे इन रेंज 1,4। जब मैं 1,4 लिखती हूँ तो मुझे 3 स्टार्स प्रिंट करके मिलेगी, दैट्स वाई फॉर j in range 1,4। why I'm using j variable? Because we are going to use the j variable to represent the column. So basically j variable is representing column number and I variable is going to represent the count of row number. ठीक है, so I variable is going to represent the row number, j variable going to represent the column number. That's why I have written for j in range 1,4। एक ही रो में मुझे टोटल 3 कॉलम्स प्रिंट करने हैं, दैट इज 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। करेक्ट है। तो अब एक ही रो में 3 कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, दैट मीन्स एक ही रो में 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएगी। एक रो में 3 स्टार्स प्रिंट होने के बाद मेरा जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे जाना चाहिए। जब वो न्यू लाइन पे जाएगा तभी सेकेंड रो स्टार्ट हो पाएगी। दैट्स व्हाई ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आई एम गोइंग टू राइट ओनली प्रिंट। इसमें मैसेज कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट लिखती हूँ तो अपना जो कंट्रोल है वो न्यू लाइन पे जाएगा। तो न्यू लाइन पे जाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब यही सेम कोड मुझे 3 टाइम्स रिपीट करना होगा, क्योंकि मुझे 3 रोज प्रिंट करने। तो ये फर्स्ट टाइम है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट। जैसे ही मैं ये पेस्ट करूंगी सेकेंड रो प्रिंट हो जाएगी। अगेन इफ आई कॉपी पेस्ट सेम कोड, तो यहाँ पे मेरी थर्ड रो प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड नाउ थर्ड रो। तो ऐसे टोटल 3 रोज जो मुझे प्रिंट करके चाहिए थे वो मिल गए। लेकिन कोड रिपीटेशन यहाँ पे दिख रहा है। ये जो 3 लाइन का कोड है यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अभी मुझे 3 ही रोज प्रिंट करने थे, इसलिए ठीक है। कल जाके अगर हम 10 रोज 15 रोज प्रिंट करते तो 3 लाइन का कोड 10 टाइम्स 15 टाइम्स रिपीट करना होगा। तो इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, ये जो 3 लाइन का कोड है जो रिपीट होने वाला है, इसे एक फॉर लूप के अंदर हम रैप करेंगे। सो आई जस्ट राइट फॉर आई इन रेंज। अब मुझे कितनी रोज चाहिए, तो रोज का काउंट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी 1,4। दैट मीन्स मुझे कितनी रोज चाहिए, 3 रोज। देन फॉर j इन रेंज अगेन 1,4, क्योंकि मुझे एक रो में 3 कॉलम्स चाहिए। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल्स टू स्पेस एंड देन एक रो कंप्लीट होने के बाद ये जो इनर फॉर लूप है वो एक रो के सारे कॉलम्स प्रिंट करेगा। एक ही रो के सारे कॉलम्स प्रिंट होने के बाद कंट्रोल न्यू लाइन पे जाना चाहिए, इसलिए प्रिंट। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पैटर्न कोड। सो बेसिकली वी हैव स्टार्टेड विद द पैटर्न्स, जहाँ पे रो कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। इसमें से फर्स्ट पैटर्न जो अभी हमने देखा वो है मैट पैटर्न, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अभी के लिए तो सेम है, और उतने नंबर ऑफ रोज में उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में हमें स्टार प्रिंट करने हैं। सो लेट्स राइट द प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड इट। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये सब कोड यहाँ से क्लियर कर देती हूँ।
सो n इज इक्वल्स टू, अभी के लिए 5 लेते हैं, सो n इज इक्वल्स टू 5। अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, आई कैन राइट फॉर i in range 1 comma n plus 1, or I can directly write for I in range n. Then again for j in range n, I can simply write print star end is equals to space, space से end करना है, और ऐसे एक रो कंप्लीट होने के बाद न्यू लाइन पे कर्सर या न्यू लाइन पे कंट्रोल जाने के लिए प्रिंट, एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट we'll get the first pattern जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स है। अगर आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है तो हमें सिंपली क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज आर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 6, सो आर इज इक्वल्स टू 3, सी इज इक्वल्स टू 6। जो आउटर फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे आएगा आर। इनर फॉर लूप स्टैंड्स फॉर कॉलम, सो यहाँ पे आएगा सी, एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट we'll get 3 rows, and in each row we'll get the 6 columns, that is 6 stars. First type of pattern clear है क्या everyone? Anyone, any doubt in this code? अब ये बहुत रेयरली होता है कि आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का काउंट डिफरेंट है, लेकिन ये पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो काउंट है वो सेम रहता है। इन दैट सिनेरियो वी आर गोइंग टू यूज द वेरिएबल n just for the number of count या count, and we'll write for I in range n, for j in range n, print star end is equals to space, and to go to the new line call the print function, that's it। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक और पैटर्न देखते हैं। अब जो पैटर्न हमें प्रिंट करना है वो कुछ ऐसे दिखता है, 1 2 3 4 5, और ये 1 to 5 नंबर्स टोटल 5 टाइम्स प्रिंट हो रहे हैं। ऐसे, ओके, सिंपल है। 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं 5 टाइम्स। एज वी ऑल नो, अपने नंबर ऑफ कॉलम्स कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है? इन फॉर लूप वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल्स, राइट, आई एंड जे। नंबर ऑफ कॉलम्स, या हम वी कैन से कॉलम नंबर कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है आई और जे में से? जे वेरिएबल, परफेक्ट। अब जे वेरिएबल का काउंट ऐसे ही स्टार्ट होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, करेक्ट। अपने n वेरिएबल की वैल्यू अभी है 5। इफ आई राइट फॉर j इन रेंज, इफ आई राइट फॉर j इन रेंज, और यहाँ पे मैंने बता दिया 1 कॉमा n प्लस 1, तो j वेरिएबल की वैल्यू पहले क्या रहेगी? 1, उसके बाद रहेगी 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ऐसे हमें कितने टाइम्स करना है? 5 टाइम्स। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, और हर एक कॉलम में कौन सा नंबर प्रिंट करना है, इन विच कॉलम विच नंबर वी हैव टू प्रिंट, ये आपको कौन बताएगा? आपको ये जे वेरिएबल बताएगा। ओके, सो सिंपली
नाउ वी हैव टू राइट, लेट्स सी डेमो 3 डॉट पाई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, n इज इक्वल्स टू 5 फॉर आई इन रेंज। मुझे कितनी बार कितने टाइम्स ऑपरेशन करना है, 5 टाइम्स, इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया फॉर आई इन रेंज n। उसके बाद मुझे हर एक कॉलम में कुछ तो नंबर प्रिंट करना है। अब हर एक कॉलम में जो नंबर मुझे प्रिंट करना है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, तो कॉलम नंबर से। लेकिन जो नंबरिंग स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। इसलिए मुझे रेंज भी कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, 1 से। कहाँ पे खत्म होगी फिर, n+1 पे। नाउ आई जस्ट हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ j, दैट इज वैल्यू ऑफ कॉलम नंबर, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, और न्यू लाइन पे कंट्रोल जाने के लिए सिंपली प्रिंट। एंड नाउ इफ वी एग्जीक्यूट इट, वी विल गेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 टाइम्स हमें मिल जाएगा। ये क्लियर है क्या एवरीवन? लॉजिक, पैटर्न, कोड, एवरीथिंग। ओके, अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो आप खुद से ट्राई करोगे। सिंपल है, ट्राई करो। 5 मिनट में नहीं होता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? दिस इज योर पैटर्न। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, दीज आर दी रोज, ठीक है, एंड दीज आर दी कॉलम्स। तो ये आपके कॉलम्स है। हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी फिक्स है। अगर मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है तो इसके लिए आपका कोड क्या बनेगा?
ओके शिवराज। शिवराज, तुम नोटपैड में लिख रहे हो क्या कोड, या वीएस कोड में? सी, अपने जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको एज सच कुछ रूल नहीं है शिवराज। बहुत बेसिक रूल्स है, जैसे कि लूप स्टार्ट हो रहा है, इफ एल्स स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कोलन देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक जो लूप है, जो स्टेटमेंट है, वो स्टार्ट होने से पहले कोलन्स होने जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडेंटेशन। तो ये जो प्रिंट का स्टेटमेंट है, वो इनर फॉर लूप के अंदर है। तो इनर फॉर लूप के अंदर है कैसे पता चलेगा? तो फॉर लूप के बाद यहाँ पे इंडेंटेशन है, मतलब एक टैब है, और टैब के बाद हमने स्प्रिंटिंग या जो भी प्रोसेस है, जो भी लाइन ऑफ कोड है, वो लिखना स्टार्ट किया है। तो इंडेंटेशन ब्लॉक ऑफ कोड रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडेंटेशन और कोलन, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कोड नोटबुक पे लिखो, नोटपैड में लिखो, कहीं पे भी लिखो, पाइथन का कोड है तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना ही होगा। इसी के बेसिस पे आपका कोड करेक्ट है या नहीं वो जज किया जाता है। ठीक है। परफेक्ट, तनवीर। यस गायत्री, परफेक्ट, नाइस। चलो, मतलब आपको पैटर्न्स आ रहे हैं। अब कुछ डिफरेंट करें? यस एवरीवन, ये कोड सबको क्लियर है? एक्सप्लेन करूं मैं एक बार? जब भी हम पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो, जब भी पैटर्न के साथ काम करेंगे ना, तो हमेशा रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा करो। ठीक है, इससे पैटर्न क्या है वो समझने में हेल्प होती है। जैसे कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। यहाँ पे हम कॉलम नंबर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, जब अपनी रो नंबर 1 है, तो सारे कॉलम्स में 1 ही प्रिंट हो रहा है। जब रो नंबर 2 है, तो सारे कॉलम्स में 2 ही प्रिंट हो रहा है। दैट मीन हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, जो कांस्टेंट वैल्यू रिपीटेटिवली प्रिंट होगी। वो हमें कौन दे सकता है? आउटर फॉर लूप। क्यों? क्योंकि आउटर फॉर लूप नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट्स व्हाई हमने आउटर फॉर लूप की वैल्यू प्रिंट की। दैट मीन्स हमने आई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट। So demo 4 dot py, यहाँ पे n is equals to 5, then for I in range, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ये देखो, for I in range 1 comma n plus 1, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 1 था। then for G in range 1 comma n plus 1, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ I, एंड देन n is equals to स्पेस, और कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जाने के लिए प्रिंट। अब ये प्रिंट जो न्यू लाइन पे कर्सर लेके जाना है, वो कब है? पूरी एक रो प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद, एक रो का प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद। दैट मीन्स जो इनर फॉर लूप है, ये इनर फॉर लूप कंप्लीट होने दो, उसके बाद ही प्रिंट का स्टेटमेंट आना चाहिए। एंड दिस इज हाउ यू गॉट द आउटपुट, दैट इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। ठीक है, अब सेम पैटर्न मुझे बस कुछ रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, लाइक दिस। अब जो कोड हमें करना है वो कुछ ऐसा है: 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 एंड 1 1 1 1 1। क्लियर है? सिर्फ अभी हमें रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए। तो अब ये वाला पैटर्न ट्राई करो। अगेन आपके पास 5 मिनट्स है, ये वाला पैटर्न ट्राई करो। जैसे ही हो जाता है, आपने लिखा हुआ कोड चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करो। जैसा भी हो, गलत है तो गलत, लेकिन कोड कॉपी पेस्ट करो, सो दैट मैं आपको बता सकती हूँ क्या गलत है, कैसे गलत है,
और इसे ठीक करना क्यों जरूरी है। ठीक है।
यस, गायत्री, तनवीर, श्रेया, शिवराज ट्राई किया है। हिंट चाहिए? परफेक्ट। बस एंड पॉइंट जीरो नहीं आएगा शिवराज, एंड पॉइंट विल बी -1। नहीं नहीं, सॉरी, करेक्ट है, सॉरी सॉरी। परफेक्ट। बस शिवराज, आपने जो आई वैल्यू प्रिंट की है ना, तो वो आई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो डबल कोट्स में नहीं आएगी। तो सिर्फ आई वेरिएबल प्रिंट करना है। एंड इज इक्वल्स टू डबल कोट, वो करेक्ट है। यस तनवीर, परफेक्ट। तो रेंज फंक्शन का जो रिवर्स ट्रैवलिंग हमने देखा था, सेम ट्रिक यहाँ पे यूज करनी थी, राइट? यस, गायत्री, श्रेया, ये क्लियर है। n इज इक्वल्स टू 5 फॉर i इन रेंज। अब हमें नंबर्स कैसे चाहिए? पहले 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। सो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी n, लास्ट वैल्यू 1 चाहिए तो एंड पॉइंट शुड बी 0। और रिवर्स इंडेक्सिंग है तो नंबर ऑफ स्टेप्स वी हैव टू डिफाइन, दैट इज -1। शिवराज, ये नंबर ऑफ स्टेप्स मेंशन करना आपका रह गया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ स्टेप्स +1 रहते हैं। तो n+1+1 अगर हम करते जाएंगे तो 0 तक कभी भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए वी हैव टू कंपल्सरी मेंशन द नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज -1। देन यहाँ पे आएगा फॉर j इन रेंज। अब कितने कॉलम्स प्रिंट करने हैं? 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे सिर्फ n लिखा तो भी चलेगा, 1, n+1 लिखा तो भी चलेगा, या फिर सेम पैटर्न 1, 0, -1 लिखा तो भी चलेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो, बस जो नंबर ऑफ कॉलम्स का लूप है वो 5 टाइम्स इटरेट होना चाहिए, क्योंकि एक रो में हमने 5 कॉलम्स प्रिंट किए। सो फॉर j इन रेंज n, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ i, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस एंड देन प्रिंट, एंड लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। तो यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 ये प्रिंट हो गया। ठीक है, नाइस। चलो, अब ये कोड आपका कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट कोड करने के लिए आई थिंक आपको 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट करो। सिर्फ आपको रेंज की वैल्यूज ही चेंज करनी है, राइट? अभी तक हमने सभी जगह पे सिर्फ स्टार ही प्रिंट किया है, या फिर नंबर्स। तो सिंपली एज इट इज कोड कॉपी पेस्ट करो, रेंज में जो रेंज देनी है वो चेंज करो। तो नेक्स्ट पैटर्न इज 5, 4, 3, 2, 1। ये आपको 5 टाइम्स प्रिंट करना है। जैसे ही हो जाता है कोड कॉपी पेस्ट करो, एवरीवन प्लीज कोड कॉपी पेस्ट करो, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कर रहे हो।
श्रेया, सी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अपना यहाँ पे 5। अगर आप रेंज 1 से स्टार्ट करोगे तो जे वेरिएबल की सबसे पहली वैल्यू 1 ही रहेगी, बट वी वांट इट 5। तो रेंज जो है वो आपको चेंज करनी होगी। एक बार देखो वो कैसे करें। यस, तनवीर, गायत्री, शिवराज, ये कंप्लीट हुआ है आपका? यस और नो? ओके चलो, लेट्स सी कि क्या करना है। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो कॉलम नंबर पे है, राइट? अगर मेरा कॉलम नंबर 5 है तो हम 5 प्रिंट कर पाएंगे। 4, 3, 2, 1। कॉलम नंबर कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है? विच वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलम नंबर? j, राइट? दैट इज योर इनर लूप। तो अब डिपेंडेंसी किस पे है? इनर लूप। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स जो n वेरिएबल की वैल्यू है n इज 5। तो 5 नंबर ऑफ रोज है, 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है, बस कॉलम की जो नंबरिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे, परफेक्ट हो गया तनवीर। सिंपली हम क्या लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज सी, आई इन रेंज n, सिर्फ n लिखती हूँ तो 5 रोज कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक्चुअल टास्क जो है वो इनर लूप का है, दैट इज j के फॉर लूप का। सो आई जस्ट राइट फॉर j इन रेंज। अब हमें रेंज अच्छे से डिसाइड करनी है। श्रेया यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? 5। दैट इज नंबर ऑफ रोज। तो n वेरिएबल की वैल्यू 5 है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट 5 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू मेंशन n। ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट की है हमने? लास्ट वैल्यू विच वी आर प्रिंटिंग इज 1।
तो अगर मुझे 1 को इंक्लूड करना है तो मुझे एंड पॉइंट क्या देना होगा? 0। 5 से 4 पे आना है, 4 से 3 पे जाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? डिक्रीमेंट, एंड फॉर दैट नंबर ऑफ स्टेप्स आर -1। क्लियर है श्रेया? जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें सबसे पहले मेंशन करना है, एंड पॉइंट बाद में, और नंबर ऑफ स्टेप्स थर्ड पैरामीटर रहेगा। आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में गड़बड़ कर रही थी, तो ये नहीं होना चाहिए। ये ठीक से नोट कर लो, ठीक है एवरीवन? एंड देन we'll simply write print the value of j, end is equals to space, and print on new line, and we are done। ठीक है? क्लियर है एवरीवन? यस। अब हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसा पैटर्न देखना है, ठीक है? बस उतना एक पैटर्न देखेंगे, उसके बाद रुकेंगे, डोंट वरी। So next pattern is we have to print the A, B, C, D, E। मुझे एक ही लाइन में A, B, C, D, E बस ये 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करने, ठीक है? तो अब मेरे पास एक वेरिएबल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल CH, और इस CH वेरिएबल की वैल्यू है A। वैल्यू ऑफ CH वेरिएबल इज A। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगी? प्रिंट CH एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। ओके? CH वेरिएबल की वैल्यू A थी, वो हमने प्रिंट कर दी। उसके बाद CH वेरिएबल की वैल्यू हमें करनी है B। सो वी हैव टू राइट CH इज इक्वल्स टू B। फिर हम लिखेंगे प्रिंट CH एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। अगेन वी हैव टू असाइन वैल्यू ऑफ CH एट C। फिर हम लिखेंगे प्रिंट CH एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। तो ABC इस फॉर्मेट में हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट इनकन्वीनियंट है, क्योंकि अभी के लिए मेरे n वेरिएबल की वैल्यू ऑफ माय n वेरिएबल वेर 5। n वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स प्रिंट किए, ठीक है? कल जाकर n वेरिएबल की वैल्यू 7 हो जाती है तो 7 कैरेक्टर्स प्रिंट करने होंगे। वैल्यू 3 हो जाती है तो 3 कैरेक्टर्स ही प्रिंट करने होंगे। तो एज पर वैल्यू ऑफ n हमें ये टास्क एग्जीक्यूट करना है। इस पूरे टास्क में एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज प्रिंट ch। करेक्ट? एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज प्रिंट ch। इनिशियल वैल्यू ऑफ ch इज a। फिर a को इंक्रीमेंट करके वो हो जाएगी b, b की इंक्रीमेंट करके वो हो जाएगा c, c को इंक्रीमेंट करेंगे तो हो जाएगा d, और d को इंक्रीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा e। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके। तो अब अगर आपने कभी C++ में प्रोग्रामिंग की होगी, तो वहां पे ना हम सीरियसली CH++ लिख देते हैं ना, तो A से B हो जाता है, B से C हो जाता है, लेकिन पाइथन में CH++ लिख के काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो CH++ लिख के काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या करना होगा? सबसे पहले आपको, मतलब CH की वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर दो, दैट इज A। तो A आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है? उसके बाद A से अगर B पे जाना है तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द ASCII वैल्यू ऑफ A, दैट इज ASCII वैल्यू ऑफ CH। तो ASCII वैल्यू, अगर किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू आपको चाहिए, तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज ऑर्डर ऑफ CH। CH वेरिएबल में कौन सा कैरेक्टर स्टोर है? A। तो ऑर्डर ऑफ CH मतलब ऑर्डर ऑफ A। तो ये क्या करेगा? गिव्स ASCII वैल्यू, गिव्स ASCII वैल्यू ऑफ A। ए कैरेक्टर की ASCII वैल्यू देगा। तो ए कैरेक्टर की ASCII वैल्यू क्या है?
इट इज 65। 65 को अगर आप इंक्रीमेंट करते हो तो यू विल गेट 66, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, वी हैव टू स्टोर दी आस्की वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सी एच, मतलब मैंने क्या स्टोर किया, 65। अब इस x की वैल्यू अगर मैं इंक्रीमेंट कर देती हूँ, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, देन आई विल गेट 66 एंड 66 इज द आस्की वैल्यू ऑफ b। लेकिन मुझे b कैरेक्टर प्रिंट करना है, अभी मेरे पास आस्की वैल्यू है, तो आस्की वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना होगा कैरेक्टर में। So for that I have to write ch is equals to chr of x। अब यहाँ पे क्या होता है, it converts ASCII it converts ASCII into character, ठीक है। तो x वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 66, तो 66 इस ASCII वैल्यू का कैरेक्टर कौन सा है, b। तो अब आपकी ch वेरिएबल में वैल्यू क्या आ जाएगी, b, और अब हम b ये वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। इनिशियली ch वेरिएबल की एक वैल्यू हम स्टोर करेंगे, पहले वो वैल्यू प्रिंट करेंगे, उसके बाद ch वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर है उसके ASCII वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उस ASCII वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उस ASCII वैल्यू का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल प्रिंट दैट कैरेक्टर अगेन। सो लेट्स सी ये कैसे दिखता है। demo6.py ch is equals to, डबल कोट्स में लिखो, सिंगल कोट्स में लिखो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। सी एच इज इक्वल्स टू 8, एन इज इक्वल्स टू 5, कि मुझे पहले फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैंने लिख दिया एन कोलन एन वेरिएबल। अब आई वेरिएबल की जो भी वैल्यूज आपको मिलेगी, पहले रहेगी 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, करेक्ट है। 5 को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि n की वैल्यू 5 है, जो भी लास्ट वैल्यू होती है वो हम कंसिडर नहीं करते। सो आई वेरिएबल की वैल्यू रहेगी 0, 1, 2, 3, 4, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगी, सबसे पहले एज इट इज ए प्रिंट करूंगी, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस बोल दूंगी। अब आगे अपना काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले फाइंड आउट द आस्की वैल्यू ऑफ ए, गिव्स आस्की वैल्यू, आस्की वैल्यू मिल गई, लेकिन इस आस्की वैल्यू का जो भी कैरेक्टर था वो पहले ही प्रिंट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस आस्की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। सो x प्लस 1, दैट मीन्स इट गिव्स आस्की वैल्यू ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर, इट गिव्स आस्की वैल्यू ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर। लेकिन नेक्स्ट कैरेक्टर की आस्की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है क्या, नहीं, मुझे क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा सी एच इज इक्वल्स टू, आस्की वैल्यू को अगर आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू राइट सी एच आर इन ब्रैकेट आस्की वैल्यू, जो भी आस्की वैल्यू है उसे ये कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। इट गिव्स कैरेक्टर ऑफ आस्की वैल्यू प्रेजेंट इन एक्स, एक्स वेरिएबल में जो भी आस्की वैल्यू प्रेजेंट है उसका कैरेक्टर ये देने का हमें काम करेगा। एंड इफ वी रन दिस कोड, यू कैन सी ए बी सी डी ई, ऐसे 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कोड आपको क्लियर है क्या, ये मुझे एक बार बताओ।
Yes, everyone. Is it clear? ओके। अब ये सेम टास्क हमें 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, मतलब ABCDE, ये जैसे एक ही रो में अभी प्रिंट हुआ है, ऐसे 5 रोज हमें प्रिंट करने हैं। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो डेमो 7.5, सबसे पहले n की वैल्यू स्टोर करेंगे। अब देखो मैं क्या करूंगी, फॉर आई इन रेंज यहाँ पे लिख दूंगी n, क्योंकि 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना। हर एक रो कहाँ से स्टार्ट होगी, कैरेक्टर ए से, इसलिए आउटर लूप लिखने के बाद आउटर लूप के अंदर मैं पहले ch इज इक्वल्स टू a ये डिफाइन करूंगी। देन एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे, 5। सो फॉर j इन रेंज अगेन n, और यहाँ पे अपना सेम टास्क, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ch एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है। आफ्टर दैट डू द कैलकुलेशंस, दैट इज x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ch। अब यहीं पे ऑर्डर ऑफ ch फाइंड आउट करके +1 करके रखो, सो दैट यू विल गेट द ASCII वैल्यू ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर। एक ही लाइन में दोनों काम हो जाएंगे। देन ch इज इक्वल्स टू chr ऑफ x, जो नेक्स्ट कैरेक्टर की ASCII वैल्यू मिली है वो कैरेक्टर कौन सा है वो फाइंड आउट करो, ch में स्टोर करो। इस तरीके से एक रो कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट रो के लिए न्यू लाइन पे चले जाओ। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, तो ABCDE ऐसे 5 रोज यहाँ पे प्रिंट हो गए। ओके, क्लियर है एवरीवन? ये कोड नोट कर लो, जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो। कुछ डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर कर लो, और अगर क्लियर है सब कुछ तो C फॉर क्लियर टाइप करो। एंड जैसे ही आपका कोड कंप्लीट हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो।
एवरीवन, पहले ये वाला कोड टाइप कर लो विथ प्रॉपर कमेंट्स। तनवीर, प्लीज ये भी कोड कॉपी कर लेना, ठीक है, विथ कमेंट्स, तो आपको हर एक स्टेप का मीनिंग पता चलेगा। यस, इज इट डन एवरीवन? ओके, ई फेल्स की प्रैक्टिस हुई है आपकी अच्छे से? यस एवरीवन, इफ एल्स इस टॉपिक की प्रैक्टिस की है क्या आपने? असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं इफ एल्स के? इफ एल्स क्लियर है? ओके, लेकिन इफ एल्स का टॉपिक तो क्लियर है ना? यस तनवीर? हाँ, तो अभी तक अपनी सिर्फ एक ही टेस्ट हुई है, राइट? आज हम सेकेंड टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अगेन मैं आपको मेरा मेल आईडी शेयर कर रही हूँ और आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको मैं वो जो टेस्ट पेपर है वो डिस्प्ले कर रही हूँ। सबको पता है टेस्ट कैसे सबमिट करने हैं? आई थिंक सिर्फ शिवराज यहाँ पे नया है, तो शिवराज के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। शिवराज, आपको अ, एक पीडीएफ क्रिएट करनी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का कोड आपको वहां पे लिखना है, ठीक है? जो भी कोड आपने लिखा है वीएस कोड में, नोटपैड में, वो कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है। देन आपको आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी ऐड करना है। जब आप आउटपुट का स्क्रीनशॉट ऐड करोगे तो आपके राइट बॉटम कॉर्नर में जो टाइम स्टैम्प रहता है, जहाँ पे डेट और टाइम रहती है, वो टाइम स्टैम्प वहां पे आना जरूरी है, ठीक है? यस, एंड बाकी सब, ये फॉन्ट और स्क्रीन विजिबल है क्या? यस, नो? एज यू कैन सी, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस है। उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फ्लो चार्ट उन्होंने खुद से ही बना के दिया है। बस आपको उस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए कोड लिखना है। सिर्फ फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ, तो आपको वो प्रॉपरली दिखाई देगा, ठीक है? जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, प्लीज स्क्रॉल ऐसे टाइप करो सो दैट आई कैन स्क्रॉल एंड डिस्प्ले फर्दर क्वेश्चंस, ठीक है?
यस, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है क्या आपका? यस, श्रेया, स्नेहल,
गायत्री, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है क्या आपका? ओके। ये फॉन्ट विजिबल है? ये आगे के 4 क्वेश्चंस है। ठीक है। मैंने आपको मेरा मेल आईडी भी शेयर किया है। टेस्ट कंप्लीट होते ही उस मेल आईडी पे आपको सबमिट करनी है। टेस्ट के लिए आपको सिर्फ 1 ही घंटे का टाइम है। 1 घंटे में जितने क्वेश्चंस कर रहे हो उतने ही सबमिट करने हैं। ठीक है एवरीवन?
यस एवरीवन, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है आपका? फोर्थ क्वेश्चन, ओके तनवीर, व्हाट अबाउट अदर्स? आपने स्क्रीनशॉट लिया है सारे क्वेश्चंस का? यस एवरीवन। यस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चंस और प्लीज पैटर्न्स की प्रैक्टिस करो। जो भी पैटर्न्स आज हुए हैं तो कल हम आगे के पैटर्न्स देखेंगे, ठीक है? और जैसे ही आपकी टेस्ट कंप्लीट हो जाती है, मैंने आपको मेल आईडी शेयर किया है, उस मेल आईडी पे वो सेंड कर देना। चलो अभी के लिए हम स्टॉप करें क्या? यस एवरीवन। यस, चलो कल मिलते हैं। एज आई सेड, पैटर्न्स की प्रैक्टिस करो और जल्द से जल्द टेस्ट सबमिट करो। आप ऑनेस्टली 1 घंटे का टाइम लगा के ही वो टेस्ट सॉल्व करो, प्लीज एवरीवन। बाय बाय।